इस वीडियो में दिखाए गए राजाओं के सभी चित्र प्रतीकात्मक हैं। जब जब इतिहास के पन्नों पर अंधेरे का साम्राज्य फैलेगा, तब तब मेरे जैसे जिज्ञासु लोग उसे पुनः प्रकाशित करते रहेंगे। यह है तिलोई रियासत। 1 जुलाई 2010 को ये रायबरेली के अधिकार से मुक्त होकर अमेठी जिले के निर्माण के साथ ही एक प्रमुख तहसील के रूप में शामिल हुआ। तिलोई रियासत को कानपुरिया राजपूतों ने बसाया, पर इतिहास के पन्नों पर कानपुरिया राजपूतों का शौर्य एवं उनकी गाथाएं कहीं धूमिल पड़ चुकी हैं। तो आइए 825 साल पीछे चलते हैं। सन 1193 अर्थात 12वीं सदी। स्थान है झूसी स्टेट, जहां चंद्रवंशी राजा करण देव का आधिपत्य था, जो कन्नौज के राजा जयचंद के प्रमुख सेनापति थे, जिनका साम्राज्य अवध, वाराणसी और बिहार के कुछ प्रांतों तक फैला हुआ था। आगे चलकर जयचंद के भाई मानिक चंद की पुत्री भगवत कुमारी उर्फ बिंदुमती के साथ इनका विवाह हुआ। 1194 में चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गौरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ युद्ध में राजा जयचंद और उनके सेनापति अब्दुल रहीम के साथ ही राजा करण देव भी वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी पत्नी बिंदुमती गर्भवती थी। अपनी पुत्री एवं गर्भ में पल रहे राजवंश की सुरक्षा के लिए मानिक चंद ने उन्हें ऋषि सूक्ष्म मुनि के आश्रम में भेज दिया। वर्तमान में यह स्थान रायबरेली के लालगंज तहसील में गंगा नदी के किनारे आदि शक्ति मां संकटा देवी की कासों के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर बालक के रूप में शूरवीर चंद्रवंशी पिता स्वर्गीय राजा करण देव के शौर्य रक्त से एक नए अस्तित्व का सृजन हुआ। चूंकि रानी बिंदुमती कृष्ण की अनन्य भक्त थी, अतः ऋषि ने पिता के पहले अक्षर के नाम से इसका नामांकरण किया, कान्हा। जैसे जैसे वह बालक युवा होता गया, ऋषि ने उसके पिता की शौर्य गाथाएं सुनाकर उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। अंततः वह क्षण आ ही गया जब कान्हा ने अपने बाहुबल से अवध क्षेत्र के 14 परगने में अपना साम्राज्य स्थापित किया। सई नदी के किनारे उन्होंने अपनी पहली राजधानी बसाई, जिसे बाद में कान्हापुर के नाम से जाना गया। साम्राज्य का और विस्तार होने पर दूसरी राजधानी गंगा नदी के किनारे स्थापित की, जिसे आज कानपुर के नाम से जाना जाता है, जो कान्हापुर का ही अवधी भाषांतरण है। इनकी पहली शादी हुई देवरिया जिले में स्थित विशेष क्षत्रिय राजाओं के यहाँ, और दूसरी शादी हुई त्रिलोक चंद वैश्य क्षत्रिय कुल में, जो बिहार के हाजीपुर स्टेट के राजा थे। इनके 3 पुत्र हुए। महाराजा सहस, जिन्होंने प्रतापगढ़ के कैथोला रियासत की स्थापना की। राजा सहस के वंशजों ने नयानी स्टेट और नूरुद्दीनपुर अर्थात करैया स्टेट की भी स्थापना की। दूसरे पुत्र महाराजा रहस ने अपना साम्राज्य गौरा कठारी क्षेत्र में स्थापित किया। इनके वंशजों ने कई रियासतों की स्थापना की, जैसे कटारी, दक्षिणवारा, तिलोई, शाहमऊ, टेकारी, चंदापुर, समरौटा, अठेहा, राजापुर, उमरार, भुवनशापुर, हरगांव, जामो, बरौली एवं रेसी स्टेट। महाराजा कान्हा के तीसरे पुत्र राजा उदान को उत्तराधिकारी के रूप में प्रतापगढ़ का दर्रा क्षेत्र प्राप्त हुआ। इन तीनों पुत्रों के द्वारा जिस भी स्टेट की स्थापना की गई, उसे कानपुरिया गढ़ कहा गया। राजा कान के दूसरे पुत्र राजा रहस की 5वीं पीढ़ी में पैदा हुए राजा प्रसाद सिंह, जिन्होंने अपनी भूमि को 3 पुत्रों में बांट दिया। सबसे बड़े पुत्र जंगा सिंह को तिलोई का परगना मिला, जिसमें जायस भी शामिल था। शेष दोनों भाइयों को अठेहा और सिमरौटा का स्टेट मिला। राजा जंगा सिंह की मृत्यु के बाद उनके पोते जगदीश राय ने अपने पुत्रों के बीच तिलोई रियासत का विभाजन कर दिया। छोटे बेटे इंद्रजीत को गौराजामों का क्षेत्र विरासत में मिला, जिसमें रैसी, बरौली, शाहपुर शामिल था। बड़े बेटे मित्रजीत ने तिलोई का क्षेत्र स्वीकार किया। इनके पुत्र राजा कांधे राय ने अपने काल में हुए पहाड़ी मऊ के पठानों के आक्रमण को विफल कर दिया था। राजा कांधे राय ने अपने दादा जंगा सिंह की तरह एक बार फिर अपने पुत्रों के बीच
तिलोई रियासत का विभाजन किया। बड़े पुत्र उदयभान को तिलोई एवं छोटे पुत्र गुलाल शाह को शाहमऊ। राजा उदयभान के राज में कुर्मियों ने तिलोई पर अधिकार करने के लिए विद्रोह किया। राजा उदयभान की मृत्यु के बाद 1660 से 1680 के बीच उनके बेटे सूरत सिंह ने तिलोई पर राज किया। उन्होंने अपने पराक्रम से कुर्मियों के विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया और माना जाता है कि तिलोई क्षेत्र का विस्तार करके 14 परगने पर राज किया। प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजाओं के साथ भी उनका संघर्ष चला, लेकिन हुंडौर की युद्ध भूमि में उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसके बाद तिलोई के राजवंश में कुछ काले अध्याय भी शामिल हैं। सूरत सिंह के उत्तराधिकारी गोपाल सिंह के 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे मोहन सिंह, जो एक आंख से नेत्रहीन थे, और दूसरा बेटा निवाल सिंह। पिता गोपाल सिंह अपने छोटे बेटे निवाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए गुस्से के वशीभूत मोहन सिंह ने अपने पिता गोपाल सिंह की हत्या करके खुद को तिलोई की राजगद्दी पर स्थापित किया। मोहन सिंह भले ही कुपुत्र सिद्ध हुए हों, लेकिन तिलोई के विस्तार के लिए उन्होंने कई सैन्य अभियानों का संचालन किया। एक लंबी आयु जीने के बाद 1743 में उनकी मृत्यु हुई। मोहन सिंह के पुत्र प्रेम सिंह मात्र 5 सालों तक तिलोई के राजा रहे। सन 1748 में ही उनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र बलभद्र सिंह एक प्रसिद्ध योद्धा हुए और मुगलों के साथ मिलकर मराठों का सामना किया, लेकिन अवध के नवाब के साथ हुए युद्ध में वह मारे गए। उनकी 2 रानियां थी, लेकिन दोनों से ही कोई संतान नहीं थी। बड़ी विधवा रानी ने शाहमऊ के छत्रधारी सिंह को गोद लिया और छोटी रानी ने असनी रियासत के शंकर सिंह को गोद लेकर तिलोई का राजा बनाना चाहा। दोनों रानियों के बीच 15 सालों तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से शंकर सिंह ने राजा के रूप में तिलोई का कार्यभार संभाला। शंकर सिंह के बाद तिलोई के राजा बने उनके उत्तराधिकारी बुनियाद सिंह, जिन्होंने अपने भतीजे राजा जगपाल सिंह को गोद लिया। 1857 के विद्रोह में उन्होंने पहले अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया, लेकिन कुछ लालची लोगों के बहकावे में आकर आखिरकार उन्होंने अंग्रेजों का ही पक्ष लिया। फलस्वरूप उन्हें एक विशाल भूभाग प्राप्त हुआ। इनके पुत्र सुरपाल सिंह को 1877 में अंग्रेजों द्वारा तिलोई के अनुवांशिक राजा की उपाधि दी गई। 5 साल बाद 28 दिसंबर 1882 को ब्रिटिश शासन द्वारा उन्हें राजा बहादुर की उपाधि से संवर्धित किया गया। इसके बाद चिलौली से दत्तक पुत्र राजा विश्वनाथ शरण सिंह तिलोई के राजा हुए, जिनके 3 पुत्र थे, पशुपतिनाथ शरण सिंह, मोहननाथ शरण सिंह एवं राजकुमार विजय सिंह। 1946 से लेकर 1997 तक यानी 51 सालों तक बड़े बेटे पशुपतिनाथ शरण सिंह तिलोई के राजा रहे। इनके 2 पुत्र हुए, रामेश्वर सिंह एवं गोपेंद्र सिंह। 6 मार्च 1997 को रामेश्वर सिंह तिलोई के राजा बने। उनके पुत्र हैं राजकुमार अभिषेक सिंह, किंतु वर्तमान में तिलोई के राजा हैं राजा मयंकेश्वर शरण सिंह। प्रश्न ये है कि इस वंशावली में ये कहां से संबंधित हैं, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वर्तमान राजा मयंकेश्वर शरण सिंह से पहले तिलोई के राजा थे रामेश्वर सिंह। इनके पहले राजा थे पशुपतिनाथ शरण सिंह और उसके पहले थे विश्वनाथ शरण सिंह, जिनके तीनों पुत्रों में से दूसरे नंबर पर थे मोहननाथ शरण सिंह। इन्हीं के पुत्र हैं मयंकेश्वर शरण सिंह, जिनका जन्म 17 मार्च 1969 को तिलोई में ही हुआ था। इनके भी 2 पुत्र हैं, मृगांकेश्वर एवं उत्कर्ष। यह है तिलोई के पिछले 825 सालों का सतत इतिहास। अभी ना जाने और कितनी पीढ़ियां आएंगी और इतिहास के पृष्ठों पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगी। तिलोई का राजभवन न जाने और कितने सालों तक अपने भौतिक स्वरूप को बनाए रख पाएगा। जो भी हो, इतिहास के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि समय समय पर प्रत्येक वंश में कुछ महान लोग पैदा होते हैं, जो अपनी संपन्नता को बढ़ाते हैं, अपनी प्रजा एवं जनसाधारण की भलाई के लिए हर वह कार्य करते हैं जिससे उनकी ख्याति अमर हो जाती है। तो कुछ साधारण और तुच्छ लोग
जो सिर्फ संसाधनों का भोग करने के लिए पैदा होते हैं और आपस में ही सुख सुविधाओं को पाने की लालसा में संघर्षरत रहते हैं। जब से मनुष्य ने यह नियम बनाया है कि बड़ा बेटा ही राजवंश का उत्तराधिकारी होगा, तभी से हर घराने में संपत्ति को लेकर वाद विवाद होते रहे हैं। कभी बेटा बाप को मार देता है और कभी बाप अपने बेटे को बेदखल कर देता है। किंतु सृष्टि का एक नियम है जो अटल है। यह निश्चित है कि एक दिन आप मरेंगे, तो आपसी संघर्षों में ऊर्जा एवं समय क्यों व्यय किया जाए। जीवन की अनंत संभावनाएं हैं, अतः यदि समय व्यय करना ही है तो किसी नई संभावना की खोज में कीजिए। इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी जानकारी प्रयोग की गई है उसका स्रोत नीचे विवरण में दिया गया है। जो लोग इच्छुक हैं वह गहनता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। हर संभव प्रयास के उपरांत यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा। मैं हूं एक जिज्ञासु पथिक, आपका पीके सिंह, और आप देख रहे हैं अदृश्य इतिहास को जीवंत करने वाला चैनल। इस वीडियो पर इतने लंबे समय तक अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।